ध्यान से पढ़े। जनक नंदिनी सीता लंका में वंदनी, रावण उनका हरण करके ले गया और उन्हें पुनः लौटाना है, उन्हें पुनः पाना है। पर समस्या यह है कि भारत और लंका के बीच में एक विशाल समुद्र है और उस समुद्र को पार किए बिना लंका में पहुंचा नहीं जा सकता। श्री हनुमान जी जैसे महानतम जिन्होंने भगवान के बल को ही सब कुछ माना, बल्कि एक बड़ा अनोखा प्रश्न आता है कि जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया तो बंदरों के जो जाने का मार्ग है वो अलग अलग है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ बंदरों की सेना की थी कि सेतु बंध अति भीड़ भई और कपि नभ पंथ उड़ाए और अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पारे जाए। जब बहुत भीड़ हुई तो उस समुद्र को अनेक अनेक बंदरों ने आकाश मार्ग से पार किया। उस समुद्र को अनगिनत बंदरों ने समुद्र मार्ग से पार किया, तो सेतु मार्ग से। पर उससे भी अधिक बंदरों ने भगवान श्री राम ने जो एक नया सेतु बना दिया, उस सेतु के द्वारा उस समुद्र को पार कर लिया। वह सेतु जो है, ये जो बंदरों के द्वारा बनाया गया पुल था, ये पत्थर के द्वारा बनाया गया पुल था और आकाश मार्ग से जो व्यक्ति जा रहे थे वे लग रहा था कि उनमें उड़ने की शक्ति है। पर भगवान श्री राम ने एक जो नया पुल बनाया, क्या तात्पर्य है उसका? और तब उसका संकेत मानो यह है कि पहली यात्रा में एकमात्र हनुमान जी ने समुद्र पार किया और कोई बंदर समर्थ नहीं हुआ। और अब गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने कितने बंदर आकाश मार्ग से समुद्र को पार कर सके। और तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी काव्यमयी उपमा दी। गोस्वामी ने कृपा करके, आप इसलिए नहीं सोइएगा कि अभी तो कोई समय ही सोने का नहीं है, अभी तो दिन का और चैतन्य रहना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में उड़ने की शक्ति, पक्षी कैसे उड़ते? उनके पास पंख है। व्यक्ति बुद्धिमान है पर वो उसके पास पंख नहीं है, तो विमान से अन्य का उपायों से भले ही का वो विमान से यात्रा करे, लेकिन स्वयं नहीं उड़ सकता। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी जब पहली बार लंका में गए तो उनको पंख लग गए थे और बाद में अनेक और बंदरों को पंख लग गए। वो पंख कौन सा है? वो समझे बहुत सुंदर बात कही। पंख माने भौतिक अर्थों में नहीं कि हनुमान जी के शरीर में पंख उगाया। वो स्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पक्ष गुत मनो गिरिंदा। भगवान श्री राम के कृपा का पक्ष पा करके मानो ये बंदर भी पक्षी बन के उड़ गए। और इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि इसके पीछे जो विचार मंथन है, जो प्रक्रिया है, आप कृपा करके उसको मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुने और उसको ग्रहण करें। भगवान श्री राम के सामने यह समस्या है कि सीता जी को पाने के लिए सीता जी के अनेक नाम है, शास्त्र नाम है, शत नाम है और उनकी अनगिनत रूपों में व्याख्या की गई। कहीं उनको आदिशक्ति कहा गया, कहीं उनको माया कहा गया, कहीं उनको भक्ति, कहीं उनको साक्षात पूरी अवस्था। नहीं कि जो इनमें से किसी को न पाना चाहता हो। अगर आप संपत्ति पाना चाहते हैं, लक्ष्मी पाना चाहते हैं, तो उसका भी रूप सीता जी। अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो उसका भी स्वरूप सीता जी। अगर आप समाधि में जाना चाहते हैं तो तिरिया के रूप में सीता जी वही है। और अगर आप जीवन में भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं तो भक्ति रूपा भी वही है। शंकराचार्य की दृष्टि में वो साक्षात शांति है। और इसका तात्पर्य क्या है? अगर आप शांति चाहते हैं तो भी उन्हीं को पाना चाहते हैं, अगर आप भक्ति पाना चाहते हैं तो भी, अगर आप तुरीय को पाना चाहते हैं तो भी, अनगिनत नामों से हम सीता जी को पाने के लिए व्यग्र हैं। पर
जो व्यक्ति रावण के मार्ग से चल करके उन्हें पाने का प्रयास करता है, उसका क्या परिणाम हुआ, इसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया। सारी लंका विनष्ट हो गई, राक्षस जाति का समूल विनाश हो गया। यदि विभीषण न होते तो सारी लंका ही पूरी तरह समाप्त हो जाती। मानो जब कोई व्यक्ति सीता जी को अनुचित मार्ग से पाना चाहता है तो वो व्यक्ति अंत में उसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें रावण पहुंच गया। तो उनको पाने का सही मार्ग क्या है? सही मार्ग ये है कि इस समुद्र को पार करने का प्रयास करें। समुद्र क्या है? इसको गोस्वामी जी मेरे पत्र में कहते हैं का वह समुद्र जो भारत के आपको चारों ओर तीन ओर दिखाई देता है, वे कहते हैं वो समुद्र तो बहिरंग है। एक समुद्र ऐसा है जो हम सबके जीवन में, और वह समुद्र है देहाभिमान का। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यदि आपसे पूछा जाए आप कौन है, आपका परिचय क्या है, तो आप क्या परिचय देते हैं? आप नाम बता देंगे, नाम बताने के बाद अपनी जाति का पता बता देंगे, अपने कुल के विषय में, पद के विषय में आप कोई न कोई नाम ले लेंगे। किंतु क्या आप वही है? अगर आपने इस शरीर को ही यह मान लिया कि मैं शरीर हूं, तब तो निश्चित रूप से आपने ऐसे केंद्र को, ऐसी सीमा को स्वीकार कर लिया कि जिसमें कभी पूरी तरह से शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और इसका अर्थ है कि हमें तो पहले देह के अभिमान से, हर बात को केवल देह के केंद्र से विचार करने की आदत को, अभ्यास को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यही देहाभिमान से ऊपर जाना है। हनुमान जी आकाश मार्ग से समुद्र को पार करते हैं। इसका अर्थ है कि हनुमान जी में देह का अभिमान है ही नहीं। स्वयं हनुमान जी देहाभिमानी नहीं है, इसलिए हनुमान जी कहीं बहुत बड़े हैं, कहीं बहुत छोटे हैं, कहीं बहुत भारी है, कहीं हनुमान जी अत्यंत हल्के हैं। शरीर के अनुकूल वे नहीं चलते, हम सब शरीर के अनुकूल चलते हैं। हमारी दिनचर्या शरीर के अनुकूल है। मानो हमारा जीवन जिधर शरीर, जिधर इंद्रियां हमें ले जाना चाहती है उधर जाना चाहते हैं, उधर जाते हैं। कान निरंतर गान तान सुन चाहत, आंखें चाहत रूप रैन दिन रात सराहत। तो चाहता है सुख से संग सुंदरपन वाला, रसम रसना वो चाहत रहत, नित खाटे मीठे चर परे। पंच नहीं परपंच सो भूपन को भिक्षुक करे। हम निरंतर इंद्रियों के गुलाम हो गए, शरीर के गुलाम हो गए, और ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम शरीर को प्रसन्न रखेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। और शरीर का महत्व शास्त्रों ने भी स्वीकार किया। लेकिन अगर शरीर ही जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में प्रवेश किया और हनुमान जी ने प्रत्येक राक्षस के घर के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग किया। और हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे तो ये कह दिया गया कि मंदिर किसी ने जला दिया तो कितना बड़ा अनर्थ और उपद्रव हो जाएगा। पर गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे हनुमान जी ने लंका नगर को जलाया, पर तुलसीदास जी महाराज ने लिखा मंदिर पे मंदिर चढ़ जाए। हनुमान जी ने लंका के सारे मंदिरों को जला दिया। इसके अर्थ पर आपने विचार किया? मंदिर को जला देना कितना बड़ा पाप। हनुमान जी ने मंदिर को जलाया, उसके स्थान पर लिख दे तो मैंने नगर में आग लगा दिया। पर नहीं, वो स्वामी जी का अभिप्राय यह था कि लंका में मंदिर किसे कहते हैं? जहां देवता की पूजा, और लंका का प्रत्येक घर मंदिर है। पर वे जितने राक्षस है किस देवता की पूजा करते हैं? वह देवता शरीर, और उसी लंका का नहीं। हम लोग अपनी ओर भी ध्यान देंगे तो दृश्य वही है। हम बाहर के देवता के लिए जो कुछ करते हैं
वो तो नाटक होता है। पर शरीर देवता के लिए प्रातः काल से लेकर के सारे क्षण हम किस तरह से इसकी सेवा में लगेंगे। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने सिर्फ लक्ष्मण जी 24 घंटे भगवान राम की सेवा करते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो हमारी दशा जो है वही दशा उनकी, पर हमारा केंद्र दूसरा है और उनका केंद्र दूसरा। क्या सेवन लखन सीय रघु जी ने कैसे जीव अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है उसी प्रकार से हनुमान जी प्रभु की सेवा करते हैं। 24 घंटे तक निरंतर हम शरीर की ही सेवा में तो लगे हुए। इसीलिए हनुमान जी ने आश्चर्य किया, लंका को जला दिया। किसी ने ये कहा कि महाराज आपने पहले मंदिर और मंदिरों को जला दिया। हनुमान जी ने कहा जो व्यक्ति शरीर देवता को की पूजा करेगा अंत में जलना होना ही है उसका। शरीर देवता का अंत वो जलाने से होता है और किसी रूप में नहीं होता। और तो इस शरीर में, इस शरीर की सीमा में भी जो असीम है और उसको शरीर विभाजित नहीं कर सकता, इस सत्य को जानने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को शरीर के रूप में न देख करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशि इस रूप में देखता है, वह व्यक्ति स्वयं अपने परिचय को ठीक ठीक जानता है। व्यवहार में वो शरीर और शरीर के धर्म उनका पालन करता है और करना चाहिए, पर वो वस्तुतः यह जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर तो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और इस शरीर के मूल तत्व वो आत्म तत्व है जो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है। यही देहाभिमान से पार होना। पर कितना कठिन है। भाषण देने में सरल है, सुनने में सरल है, पर इससे बिना पार हुए कोई व्यक्ति शांति जीवन में पा ही नहीं सकता। और तब इस समुद्र को पार करने का उपाय क्या है? हनुमान जी जैसे व्यक्ति तो अपवाद है कि जो निरंतर आकाश मार्ग से भी निरालंब रूप में भी शांति रूपा, भक्ति रूपा, शक्ति रूपा सीता जी को पा लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं।